बल्कि एक सोने का बड़ा सा संदूक खुला पड़ा था और उसके अंदर से एक शाही ताज बरामद हुआ जो फिजा में मुअल्लकन था। लेकिन असल हैरत तो तब हुई जब उसने संदूक के अंदर एक पुराना खत देखा। कासिम ने कांपते हाथों से वो खत उठाया और जैसे ही पहली सतर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। खत में लिखा था, ये ताज उस यतीम शहजादे के लिए है जिसके बाप को अपनों ने धोखे से मार दिया था। कासिम के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस पुराने खत में लिखा हर एक लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। खत में दर्ज था, मेरे बेटे कासिम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब्र और सच्चाई का वो इम्तिहान पास कर लिया है जिसमें तुम्हारे बाप का कातिल नाकाम हो गया था। मैं शाह आलम, इस सल्तनत का हकीकी वारिस, आज अपने ही वजीर आजम बख्त आवर की साजिश का शिकार हो रहा हूं। उसने मुझे जहर दिया और मेरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। मेरे वफादार खादिम ने तुम्हें बचाकर एक गुमनाम बस्ती में छिपा दिया था। याद रखना, ये ताज सिर्फ एक जेवर नहीं, ये इंसाफ की अलामत है और ये सिर्फ उसी के सर पर सजेगा जो अपनी रियाया का दर्द अपने दिल में रखता हो। कासिम को अपनी माँ का धुंधला सा चेहरा याद आया जो बचपन में उसे लोरियां सुनाते हुए कहती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसे अब समझ आया कि वो दरवेश कोई आम